हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास ये हाथ आया है 40 इयर्स एक मेल पर्सन का। इन्होंने मुझे अपना हाथ भेजा है एनालिसिस के लिए। तो ये आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं ये। तो अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई हुई है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद आप को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी और उसके ऊपर आप अपनी फोटोग्राफ्स, इमेजेस वगैरह हैंड की और साथ में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो इनके क्वेश्चंस हैं कि आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट फर्स्ट टाइम इन फ्यू बिजनेस वेंचर्स, वांटेड टू अंडरस्टैंड माय ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स एंड बिजनेस विल हेल्प मी और नॉट, एज ऑल्सो वांट टू नो ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस आस्पेक्ट टू। तो ये सब पूछा है इन्होंने, बिजनेस के लिए पूछा है, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पूछा है और साथ में अपनी वेलनेस एंड हेल्थ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पूरा मैंने हैंड की इमेज ले ली है, पूरे हाथ की। तो पहले थंब देख लेते हैं। थंब इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, लेंथ अच्छी लिए हुए। ऐसे लोग जो होते हैं अपने अंडर काफ़ी लोगों को हैंडल कर पाते हैं। मतलब जैसे नीचे एम्प्लॉयज़ वगैरह जैसे होते हैं, जैसे बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि थंब अच्छा होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे आप अच्छे से काम करवा सकते हो। वो आपकी बात भी सुनते हैं और आप हैंडल करना जानते हो कि कैसे करना है। लॉजिक पार्ट बड़ा है आपका और साथ में आपका जो पाम है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो आप ज़्यादातर वही काम करोगे जो कि जिसमें प्लानिंग हो, जिसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा ना हो। प्लानिंग करनी है, दूसरों को ऑर्डर्स देने हैं, वो वाला काम आप एक चेयर पे बैठ के जब करोगे, या पेपर वर्क वगैरह जिसमें ज़्यादा हो वो जब आप करोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। और अभी भी आप आईटी कंपनी में है तो आप, मुझे लगता है आपका ज़्यादातर काम बैठ के करने वाला ही है, मेंटल वर्क आपका ज़्यादा है। तो वैसा ही आपको काम, बिजनेस अगर करना है तो वैसा ही आपको काम उसमें करना है। तो ये देख लिया हमने। और अगर आपको भाग दौड़ भी करनी पड़े वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका हैंड ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो मीडियम मतलब साइज़ का है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ मुझे लगता है आपको में भी शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो उसमें करने में, क्योंकि आपका लॉजिक पार्ट तो लंबा है, विल पावर भी आपके अंदर है अच्छी। तो ये चीज़ देखी हमने। और थंब में यप साइन भी है आपके, और यहाँ से हल्का सा खुला है, तो थोड़े बहुत खर्चे वर्चे आपके होते रहेंगे, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं से। तो बैंक बैलेंस आप अच्छा बना लोगे अपना, ठीक है, अच्छा है ये साइन आपके थंब के ऊपर। और उसके बाद मैंने आपको पाम का बता दिया, कलर भी अच्छा है, पिंकिश ग्लो है आपके फिंगर्स टिप्स पे और साथ में माउंट के ऊपर भी। तो ऐसे क्या होता है कि ये मनी मैग्नेट की तरह काम करता है, ये पिंकिश ग्लो जो होता है। तो ये है आपके हाथ पे, तो ये दिखा रहा है कि हाँ, इस टाइम पे जैसे आपका टाइम अच्छा चल रहा है ज़रूर। 40 इयर्स आपकी एज है। अभी हम वेट लाइन से देखेंगे कि कैसा टाइम चल रहा है आपके फाइनेंस में इस टाइम पे। तो पहले फिंगर्स देख लेते हैं। फिंगर्स भी आपकी ठीक है, आपकी सैटर्न की फिंगर सीधी खड़ी है और जुपिटर, सन और मर्करी की फिंगर सैटर्न पे ढल रही है। तो आपका मेन फोकस अपनी लाइफ में पैसा कमाना रहेगा। तो आपका यही ध्यान में रहेगा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो ये चीज़ है। और जुपिटर फिंगर आपकी लंबी है, तो जुपिटर फिंगर इतनी लंबी है कि वो सैटर्न तक पहुँच रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में, और साथ में उनको रिस्पेक्ट की बड़ी भूख रहती है ऐसे लोगों को। और साथ में मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो रिस्क ज़्यादा लेना नहीं पसंद करते हैं पैसों के मामले में। अगर लेना होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद जब उनको लगे कि हाँ ठीक है मैं सेफ़ हूँ, तब जाके वो रिस्क लेते हैं। तो ये नेचर आपका भी होगा। आपकी जो मकरी की फिंगर है वो थोड़ी सी हल्की सी क्रुक है, तो आप एक्सपर्ट वगैरह बनोगे, जो भी काम आपके इंटरेस्ट का होगा उसमें आप एक्सपर्ट ज़रूर होंगे। तो साथ में ये लेंथ जो है थोड़ी छोटी ली हुई है इसने, और लो सेट भी है। एक फ़ोटो में मैंने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा लो सेट थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं वो शाय नेचर के होते हैं। जब टीन एज में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर उनकी ये चीज़ थोड़ी कम होती जाती है। लेकिन इनका नेचर रहता है ये काफ़ी लंबे टाइम तक, और मुझे लगता है मरते दम तक ऐसा नेचर रहता है कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये चीज़ आप में भी होगी। तो मेरी एक सजेशन है कि जब आप बिज़नेस वगैरह करें तो उधर आप नए नए लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो तो करना पड़ता है हर एक बिजनेस में, कस्टमर्स के साथ या डील वगैरह जब करनी है। तो आप कोई बंदा अपना रख ले एक, जो कि आपकी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो दूसरे को, तो वो चीज़ आप ज़रूर रख ले। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और उसके बाद आपका मर्करी माउंट हम देख लेते हैं। मर्करी माउंट आपका अच्छा है, ठीक है। तो लाइंस भी हम देख पा रहे हैं, तो लाइंस अच्छी होती हैं, ये लिक्विड मनी को दिखाता है। जब भी कोई चीज़ नई शुरू करनी हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लाइंस पैसा अरेंज कर देती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़्यादा ये मुझे डीप लग रही हैं, बहुत
छोटी छोटी हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी मरकरी की आपकी जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है, वो आ रही है वीनस माउंट से। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके आ रही है, तो बीच बीच में से टूटी हुई है लेकिन ठीक है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये अच्छी लाइन मैं मानूंगी आपकी अच्छी है। तो मरकरी आपका 70% है, जो कि बिजनेस में बहुत ज़रूरी देखा जाता है। तो 70% मरकरी आपका अच्छा है, आपके अंदर एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छी है, बिजनेस आप कर सकते हो ऐसी मरकरी को लेके। तो वीनस से आती हुई मरकरी लाइन ये बता रही है कि आप में भी हो सकता है, मैंने पूछा नहीं कौन सा बिजनेस, लेकिन अगर आप वीनस के रिलेटेड कोई काम करते हो, क्योंकि वीनस आपका अच्छा भी है देखने में, तो अगर इसके रिलेटेड आप कोई काम करते हो, जैसे लग्जरी आइटम्स हो गया, ग्लैमर वगैरह, जैसे कपड़े वगैरह, मेकअप वगैरह, इसमें अगर आप जाते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी मरकरी लाइन खुद ही वीनस से उठ रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आप इस तरह के मे बी बिजनेस में जाओ या फिर आपको जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। और अब हम देखेंगे आपका सन आपका ठीक है, इतना मुझे ये थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है सन मुझे ना हर तरफ से, तो लेकिन ठीक है, अच्छा है। और मतलब सन लाइन नहीं है आपके हाथ पे, तो सन लाइन बिल्कुल भी नहीं है, सन का अमाउंट भी इतना वो नहीं है। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, आपका इतना वीक नहीं है सन माउंट, लेकिन आपको इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको हार नहीं माननी। ऐसे नहीं सोचना कि मुझे तो इतनी रिकॉग्निशन मिल नहीं रही है अपने काम में, तो मैं करे जा रहा हूँ। आपको करते रहना है, एक ना एक टाइम पे ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। और एक और चीज़ थी आपके जो मरकरी पे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऐसे करके कोई साइन है। अगर ये फिश साइन है तो आपको मरकरी के काम में और ज़्यादा, और मरकरी के अमाउंट में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिल जाती है फिश साइन होने की वजह से। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपके हाथ पे मैंने देखा कि फिश साइन बनते बनते रह रहे हैं। तो ये भी एक मुझे ऐसे आधा अधूरा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बना हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी ऐसे बना है कुछ और यहाँ पे भी ऐसे बना है कुछ, तो ये यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से नहीं है। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये बन जाए, क्योंकि ये साइन है, साइन आते जाते रहते हैं। तो ये आप देखिएगा आने वाले टाइम पे अगर ये कंप्लीट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और पावर को भी बढ़ाएंगे माउंट्स की। तो अगर मरकरी पे अगर ऐसा कुछ फिश का बनता है और आपकी जो माइंड लाइन है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मून के बिल्कुल अंदर तक चली गई है, तो ऐसे जो लोग होते हैं और ऊपर से रेक्टेंगल शेप हैंड है आपका, तो इस मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हो और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एंजाइटी देती है और डिप्रेशन तक का भी नौबत आ सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसकी एक ही रेमेडी होती है, अगर आपकी मरकरी पे फिश साइन है और मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी है, तो आप बुक लिखिए, कोई आप लिखना शुरू कीजिए, राइटिंग शुरू कीजिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखिए। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी भी लाते हो अपनी राइटिंग में तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले टाइम पे वो आपको फ़ायदा भी दे सकती है, क्योंकि आप बुक पब्लिश कर सकते हो अपनी, उसमें से भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं आपके सन को। तो सन पे जैसे मैंने बताया कि फ़िश ऐसे आधी अधूरी है, तो आने वाले टाइम पे अगर ये पूरी बन जाती हैं फ़िश जो यहाँ पे भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, आपके सन की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। ये फ़िश और ये हैं भी बड़े बड़े साइज़ की फ़िश हैं, छोटी नहीं है ये। तो जितने बड़े साइज़ की फ़िश होती है उतना ही ज़्यादा वो फेम और मनी और नेम देती हैं। तो ये चीज़ आप मेरी ध्यान में रखिएगा। आने वाले टाइम पे जैसे 5-6 साल बाद या कुछ टाइम के बाद आप देखिए कि ये कंप्लीट होती हैं कि नहीं। तो सन पे और बाकी मुझे कोई साइन नज़र आ रहा है। और सैटर्न जो माउंट है आपका ठीक है, सैटर्न पे इतनी जगह मिली है आपको। एक्चुअली आपका जुपिटर और सन ने काफ़ी जगह घेरी है, जो सैटर्न को थोड़ी कम मिली है। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सैटर्न पे खड़ी लाइनें है, ये फेट लाइन है और ये एक खड़ी लाइन है, इसको खड़ी लाइन भी हम मान के चलेंगे और फेट लाइन भी मान के चलेंगे, तो अच्छा है। खड़ी लाइन होना सैटर्न पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक्चुअली हर माउंट पे खड़ी लाइन होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ है आपके सैटर्न पे, तो यहाँ वही चीज़ आ गई कि आपको पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगा। तो बाकी और सैटर्न पे हम देखें तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके कुछ ये टूटा फूटा एक फिश साइन जैसा बना है कुछ, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। बाकी सैटर्न पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं आपके जुपिटर पे। सैटर्न पे हाँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन है, ट्राइंगल बहुत अच्छा रहता है सैटर्न पे, तो ये भी पैसे वैसे दिलाता है आपको। सैटर्न एक्चुअली देखा जाता है हेल्थ के लिए और पैसों के लिए, तो ये आपको ज़रूर
हेल्प करेगा पैसों के मामले में ट्राइंगल। अब हम देखते हैं जुपिटर माउंट को। जुपिटर फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है तो जुपिटर की पावर को इसने बढ़ा ही दिया। जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो जो आपको सेटिस्फेक्शन है अपने काम की वो ये ज़रूर देगा आपको, क्योंकि जुपिटर जब अच्छा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो काम में सेटिस्फेक्शन ज़रूर देता है, तो जो कि आपको ज़रूर मिलेगी। आप नौकरी करते हैं उसमें भी आपको, मुझे लगता है आप सेटिस्फाइड हो। और यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क डीप है, तो ये अच्छी चीज़ है। रिंग ऑफ सोलोमन होना मतलब अपने काम में निष्ठावान होना। ऐसे लोग बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। जब काम आ जाए तो वो कुछ भी नहीं देखते, ना खाना पीना ना किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ अपने काम को, तो जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे करके एक एम्बिशन लाइन उठ रही है जो पीछे की तरफ है, तो एम्बिशन आपका रहेगा लाइफ में, कोई ना कोई चलता ही रहेगा, जो अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जुपिटर में आपके मुझे और बाकी यहाँ ट्राइंगल साइन है जो कि हार्ट लाइन के ऊपर बना है, जुपिटर में आया हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफिकेशन मतलब उनकी अच्छी रहती है, तो इस तरह के, और उनको नॉलेज गेन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे से भी नॉलेज गेन अगर उनको नॉलेज मिलती है तो वो लेना उनको अच्छा लगता है, तो जो कि आपके अंदर भी होगा, तो ये चीज़ है। और इसके बाद हम देखते हैं आपके इनर मार्स को। इनर मार्स भी आपका अच्छी जगह लिए हुए है, इनर मार्स आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर एग्रेशन वगैरह रहेगा, जैसे काम करने के लिए एग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वो आपके अंदर है। और आउटर मार्स भी आपका अच्छा है, और ये आपकी इम्यून पावर को भी अच्छा करेंगे दोनों मिलके, जो कि मुझे लगता है आपकी अच्छी होगी ज़रूर। तो अब हम देख लेते हैं आपका वीनस। जो आपके हाथ पे सबसे अच्छा अमाउंट मुझे लग रहा है वो वीनस है। तो वीनस के लिए हम पहले में मैं बता चुकी हूँ, मर्करी लाइन वहीं से शुरू हो रही है, तो वीनस पे आपके यहाँ लग्जरी लाइंस हैं काफ़ी सारी, तो आप लग्जरी पे भी पैसा स्पेंड करना बहुत पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है ऐसा करना, और साथ में आप मतलब लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हो इस टाइम पे। जैसे ये लाइंस हैं, आप काम कर रहे हो, अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अगर वो घर बैठा है, कोई कुछ कमा नहीं रहा है, तो ये लाइंस उसको लेजी बना देती हैं, लेकिन अगर वो काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो ये लाइंस उसको लग्जरी देती हैं, तो जो कि ये चीज़ है आपके हाथ पे। और खड़ी लाइंस भी हैं आपके हाथ पे बहुत सारी, तो खड़ी लाइन होना अच्छी बात होती है, फल देने वाली लाइनें होती हैं। अगर ये ना हो तो फिर ऐसे लोगों को वो जितना मर्जी काम करें उनको फल नहीं मिलता है, तो ये लाइंस हैं। और आपने अगर बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है या करना चाह रहे हो तो ये आपको ज़रूर रिजल्ट देंगी, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ पे मार्स लाइंस जो हैं ऐसे करके आ रही हैं, ऐसे करके है, और एक ऐसे जा रही है, तो ये भी अच्छी होती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन ये मार्स लाइन काफ़ी दूर से स्टार्ट हो रही है, मतलब अगर ऐसे करके होती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरह से होती तो यहाँ से भी ऐसे करके दिख रही है, एक मार्स लाइन आ रही है, तो ये प्रोटेक्ट करेगी आपको। लाइफ लाइन जो है आपकी अच्छी है, अभी हम लाइफ लाइन पे भी आएंगे, तो तब हम देखेंगे कि इसकी ये कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। तो वैसे ठीक है आपका सब यहाँ पे वीनस जो है वो हमने देख लिया। और अब एक लाइन और जो वीनस में है वो है एडिक्शन लाइन। ये देखिए, ये जो जा रही है ये एडिक्शन लाइन है डेफिनेटली, तो आपका कुछ ना कुछ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एडिक्शन चल रही है इस टाइम पे। एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, तो आप वो देखिए कि कौन सा है। ये आपकी लाइफ लाइन को भी काट रही है और आपकी फेट लाइन को भी काट रही है। तो ऐसी जो एडिक्शंस लाइन होती है वो पैसे का भी नुकसान करती है और हेल्थ का भी करती है, तो वो चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। तो अपनी एडिक्शन को जैसे जैसे आप कम करते जाओगे वैसे वैसे ये लाइन फीकी पड़ती जाएगी, और फीकी जब बिल्कुल फीकी हो जाएगी, गायब भी हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं आपका मून माउंट। मून माउंट भी आपका ठीक है, अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, माइंड लाइन भी आपके मून माउंट में आके काफ़ी लंबी ब्रांच यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। तो मून माउंट जो आपका इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर आपका मून भी डेवलप्ड हो जाता बहुत ज़्यादा तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठीक ही है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मैंने जैसे बताया आपके हाथ पे सिर्फ सेट ये वीनस ही है जो बहुत ज़्यादा जगह लिए हुए है, तो ये ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है कि ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो मून माउंट आपका ठीक है। इस पे मुझे फिर वही बात आ गई कि आधा अधूरा स्क्वायर साइन दिख रहा है। स्क्वायर साइन बहुत ही अच्छा रहता है मून माउंट पे। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो कुछ मिसहैप ना हो जाए, ये उस चीज़ को भी प्रोटेक्शन देता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आपका अच्छा जाए, ठीक जाए, और उसके बाद आप वहाँ जाके प्रॉपर्टियाँ वगैरह भी ख़रीद सकते हो, वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये मुझे आधा अधूरा ही दिख रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो फिर ये आपको ज़रूर ये फ़ायदा दे सकता है।
अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को, जो यहाँ से शुरू हो रही है और फिर यहाँ से ऐसे करके 2 पार्ट्स में ऐसे जा रही है, तो फिर ऊपर से ऐसे करके जा रही है। तो अभी देख, यहाँ से जो फेट लाइन शुरू हो रही है ये बता रही है कि आपने बहुत छोटी एज से, मतलब 25 की एज से आपने अर्न करना शुरू कर दिया था। तो 25 नहीं तो 26, 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने अर्न करना शुरू कर दिया था। और आपकी जो फेट लाइन है वो पहले जब स्टार्ट हुई है, ठीक है, अच्छी स्टार्ट हुई है यहाँ से, मतलब आपको स्टार्ट अच्छा मिला है, आपने मतलब उसमें सेविंग्स वगैरह भी की होंगी ज़रूर। तो फेट लाइन जो है आगे, अभी आपकी एज जो है वो है 40, तो आपकी एज यहाँ तक कहीं पहुँची है। तो यहाँ ये वाली जो फेट लाइन है, इस यहाँ पे हमें फीकी दिखेगी ये वाली, और ये वाली थोड़ी अच्छी दिखेगी। दूसरी इमेज में चलते हैं। तो देखिए ये है फेट लाइन जो कि यहाँ पे थोड़ी क्लियर दिख रही है, ये वाली अच्छी स्ट्रॉन्ग है, या ये यहाँ से फीकी हो रही है, लेकिन ये जो है ये अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आके रुक रही है। और दूसरी वाली जो फेट लाइन है, जो मेन फेट लाइन जा रही है, वो ये वाली है, तो इसको सपोर्ट ये लाइन कर रही है। तो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसके यहाँ फीके होने से ये हो जाएगा कि 2-2.5 साल के लिए आपका थोड़ा सा फाइनेंस में हल्की गिरावट आ सकती है। वो मुझे लग रहा है इसी वजह से कि जो आप बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई भी बिज़नेस है वो टाइम तो लेता ही है, तो आपकी माइंड लाइन जो है वो थोड़ी लंबी भी है, तो आपका बिज़नेस हो सकता है 4-5 साल का टाइम ले ग्रो करने में। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो अब आप पीछे तो नहीं हट सकते, तो इसलिए अगर वो पुश्तैनी है तो वो ठीक है, वो 3 सालों में ही आपको, या 2-2.5 सालों में ही आपको अच्छा देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप पुश्तैनी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल नया आपके काम से हट के, जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे हट के बिज़नेस है, तो फिर वो 5-6 साल का टाइम ले ही लेगा। तो मुझे लेकिन जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे 2.5-3 साल का ही टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि थोड़ा मतलब वो प्रॉब्लम देगा। लेकिन उसके सपोर्ट के लिए ये लाइन भी है, सपोर्ट के लिए लाइन है, तो ये उसको थोड़ा प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं मुझे दिख रहा है। नुकसान मतलब मेरा ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसमें आपको पहले उसको देना पड़ता है, उसके बाद ही बिज़नेस आपको देता है। पहले आपको उसमें डालते रहना है, उसके बाद वो आपको फिर फ़ायदा देता है। तो वो टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। तो अच्छा है, ठीक है। ये वाली जो फेट लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। और 2 फेट लाइन ये दिखा रही हैं कि आप के जो प्रोफेशन होंगे या आपके जो इनकम होगी वो 2 जगह से आएगी। आप जॉब अगर रख सकते हैं तो आप रखिए, आप जॉब कभी भी मत छोड़िएगा, वो आप करते रहिएगा अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो अगर आप कोई और बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, 2 या 3 बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वही चीज़ को दिखा रही हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक बिज़नेस रखें और नौकरी भी करते रहें, ताकि आप थोड़े प्रोटेक्टेड रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि नौकरी तो दे रही है आपको, महीने सैलरी आ रही है आपको वहाँ से, तो वो चीज़ ठीक है। और अगर नौकरी के साथ आप बिज़नेस भी कर पा रहे हैं तो वो भी आने वाले टाइम पर आपको देना शुरू कर देगा। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है, तो ये अच्छा है। उसके बाद फिर ये लाइन जो है यहाँ रुक रही है और फिर ये ओवरलैप हो रही है। तो ओवरलैप हो जाना मतलब कि या तो आपकी जगह बदलना या तो आपका काम बदलना। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जगह बदले जब आप इस एज में पहुँचो, 50 की एज में जब आप पहुँचेंगे, तो 50 से लेके 54-55 की एज में इस टाइम पीरियड के बीच में आप जगह बदलोगे या फिर आप अपना कोई नया काम शुरू करोगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद ये जो लाइन है ये भी यही बता रही है कि आप जब पहुंचोगे कोई 65 की एज में और 70 की एज तक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप जगह बदलोगे या अपना काम बदलोगे। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है मे भी हो सकता है आप जगह बदलें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपकी फेट लाइन दिखा रही है आपकी कि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे जो ये लाइन रुकी और उसके बाद फिर ये लाइन यहाँ से ऐसे करके जा रही है, तो ये भी आपकी फेट लाइन ही है। तो मल्टीपल्स मतलब आप जगहों से आप पैसा कमाओगे, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। और ये सन की तरफ अगर जा रही है तो फॉरेन कनेक्शन भी दिखा रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है फॉरेन घूमने जाएं। तो हम दूसरी इमेज में चलते हैं। तो जो आपकी फेट लाइन जो मून से स्टार्ट हो रही है वो ये भी बता रही है कि आपको शादी के बाद ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस हुई है। जब जैसे आपने नौकरी वगैरह की तो उसमें आपको फील हो रहा होगा कि आपकी बढ़ोतरी उसमें ज़्यादा हुई, प्रोग्रेस हुई। तो वो चीज़ भी दिखाती है। और जो इस तरह के लोग होते हैं जिनकी मून से स्टार्ट हो, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, फ़ॉरेन के साथ उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो जो आपके हाथ में भी है। तो ये चीज़ हमने देख ली आपकी फेट लाइन में। और उसके बाद
अच्छा है, आपकी फेट लाइन ज़्यादा कहीं से भी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही है। ये तो एक चीज़ जो मैं देखना आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मोल है वीनस में आपके, तो ये मोल अगर मेल के हाथ में हो तो उनकी प्रॉब्लम रहती है, मतलब कोई ना कोई, जैसे उनके जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो अपने जो उनकी जो सेक्स लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ये मुझे नहीं लगता इसको करनी चाहिए। ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये मोल, जितना प्रोमिनेंट हो वो उतना ज़्यादा रिजल्ट देता है, तो ये मुझे लगता है नॉर्मल ही है। तो ये चीज़ हमने देख ली। और आपके जो अपर माउंट है उसको भी ठीक ठीक अच्छी जगह मिल रही है, आपकी सैटर्न को बहुत जगह मिल रही है, सन को भी, जुपिटर भी अच्छी जगह ली हो। तो अपर माउंट में अगर अच्छी जगह हो तो ऐसे लोग काफ़ी मतलब अच्छी अर्निंग्स कर पाते हैं अपनी लाइफ में, और सेविंग्स भी, जो कि आपके हाथ में भी है। अब देख लेते हैं आपकी हम हार्ट लाइन को। तो हार्ट लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ गई, और एक ऐसे जा रही है, कुछ झुक रही है माइंड लाइन के ऊपर। तो आप कभी भी किसी को भी उधार पैसे मत दीजिएगा, मतलब कभी भी ये चीज़ मत कीजिएगा कि कोई आपका क्लोज रिलेटिव है या कोई क्लोज फ्रेंड है आपको बोल रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा ज़रूर, ये वो। तो आपको ये बात नहीं सुननी है, आपको उधार पैसे नहीं देने, आपको उनकी किसी और ढंग से हेल्प कर देनी है, जैसे नौकरी लगा दी या कहीं से कुछ अलग ढंग से मदद कर दी, लेकिन आपको उनको पैसे नहीं देने हैं। आपके पैसे ज़रूर फंसेंगे। अगर आप पैसे देते हो उधार तो फिर आप उनको भूल जाइए, मतलब कि ये सोचिए कि हाँ मैंने दान कर दिए, तो इस तरह का हो है आप, मतलब बड़े ज़्यादा वो दयालु नेचर के भी हो, आप जल्दी ही दया खा जाते हो दूसरे के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ रहेगी, लेकिन आपको बच के रहना है। तो बाकी आपकी जो मेन लाइंस हैं तीनों की तीनों बहुत ही अच्छी हैं, मतलब कोई आइलैंड नहीं, कोई ज़्यादा कट नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं और अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं एक टाइम पे आके। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में। तो उसके बाद हार्ट लाइन से कुछ खास मुझे फॉल होती हुई लाइंस नहीं दिख रही हैं। एक लाइन ऐसे है जो कि मैं नहीं इतना ज़्यादा देखूंगी, क्योंकि ये थोड़ा क्रॉस जैसा बना रही है, मिस्ट्रिक क्रॉस होता है ये। और उसके बाद ये जो लाइन है थोड़ी फॉल हो रही है, तो थोड़े बहुत आपका ऐसा रहेगा कि कभी कभी आप टेम्पर लूज़ कर दोगे ज़्यादा, तो वो उस पर भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम दे सकता है आपको। ज़्यादा कट नहीं है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ तक की लाइन दिख रही है मुझे, और यहाँ पे कुछ इंप्रेशंस आए, तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा ना काटे, ऐसे करके ना जाए, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे में। तो और ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं अपनी लाइफ में हल्के से। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हमने माइंड लाइन आपकी देखेंगे, हम यहाँ से ऐसे जा रही है माइंड लाइन आपकी, जैसे मैंने बताया मून में चली गई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है, इसके लिए क्या रेमेडी है। तो वैसे यहाँ तक आपकी माइंड लाइन जो है वो देखी जाए तो रुक रही है। तो जो आपकी माइंड लाइन बनती है मीडियम लेंथ की, तो आपको नौकरी भी करते रहना है और बिजनेस भी स्टार्ट कर देना है साथ में। जॉब भी आपको छोड़नी नहीं है, जॉब हो सके तो आप नौकरी करते रहिए। तो ये चीज़ है। तो बाकी आपकी माइंड लाइन जो है वो ठीक है, अच्छी है, शार्प है, कहीं से भी मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बीच बीच में मतलब जैसे ये जो एज रहेगी आपकी थोड़ी सी 35 से लेके 40 तक की एज में, मुझे लगता है आपको थोड़ी ज़्यादा आपने प्रेशर लिया है, थोड़ी टेंशन ज़्यादा ली है, तो ये यहाँ से काफ़ी डार्क है जो कि ये दिखा रही है। आगे आपकी माइंड लाइन एकदम ठीक है, सब बढ़िया रहेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन। जो आपकी लाइफ लाइन है वो ऐसे शुरू हुई और ऐसे चली गई। तो लाइफ लाइन भी आपकी ठीक है, थोड़ी सीधी है, तो बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेंगी। जैसे मुझे लगता है आप सोचते ज़्यादा हो, तो मे भी हो सकता है आपको वो वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहें। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम एक राहु लाइन ने काटा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, तो राहु लाइन काट दे तो वो रिज़ल्ट देगी कुछ ना कुछ। मुझे लगता है 35 से लेके कोई 37 की एज तक कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, तो आप देखिएगा वो चीज़ ज़रूर। और 20 से लेके 25 की एज में भी कुछ हुआ है, तो या तो आपका हेल्थ इशू हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी आपके साथ, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो। और उसके बाद दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल, जो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह अपनी बनाते हैं। हाँ, हार्ट लाइन पे भी मैंने देखा था आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल वगैरह बन रहे हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बनना अच्छी बात होती है हार्ट लाइन पे, ये प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। तो उसके बाद आपकी लाइफ लाइन पे मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही है, सब ठीक लग रहा है। और जो ये काट रही है आपको यहाँ पे ऐसे करके एडिक्शन लाइन, ये आपकी एज, ये जो एज है ये रहेगी 63 के अराउंड। तो आपको इस एज में बहुत ज़्यादा
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये काटती है, ये जो एडिक्शन लाइन होती है, इसको पॉइजन लाइन भी कहा जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर आपने अपनी एडिक्शन पे कंट्रोल नहीं किया तो। अगर आपने अपनी एडिक्शन पे कंट्रोल कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ये ऐसी डार्क और प्रोमिनेंट रही तो फिर ये ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी उस टाइम पे, जो कि बड़ी भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपकी फेट लाइन हमने देख ली, और ये थी आपकी लाइफ लाइन। और आपके मून पे ये जो लाइन है ये ट्रैवल भी करवाती है, और साथ में ये एंजाइटी लाइन भी कहलाती है। लंबी होने की वजह से ये पॉसिबल है कि आप फॉरेन ट्रैवल करो, वहाँ घूमने फिरने जाओ, काम के सिलसिले से भी आप जा सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी ये एंजाइटी भी देती है, जो ये भी एक मतलब एक और ये मुझे पॉइंट मिल गया कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। और उसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एडिक्शन लाइन है, तो ये थोड़ी सी इंट्यूशन भी दे देती है ऐसे लोगों को। तो हो सकता है कि आपको भी इंट्यूशंस वगैरह आती हो या आने वाले टाइम पे, तो ये चीज़ भी है। और ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। तो ये मैंने पूरा हाथ आपकी हैंड की एनालिसिस कर दी है। आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है वो भी मैंने बता दिया क्या रहेगा, और हेल्थ वगैरह के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।